इट इज लाइक सेलिंग यू अ ड्रीम। ठीक है, कि पैसा लगाओ 21 दिन में पैसा डबल। इनफैक्ट 21 दिन नहीं, ये तो 6 जून का है, यानी कि 6 दिन में पैसा डबल। दिस इज व्हाट इट इज ट्राइंग टू से, एंड यू ऑल आर फॉलोइंग फॉर इट। ठीक है, इट इज none less than a chit fund. It is none less than a lottery ticket that you just buy it, and within 6 days, because 6 June की expiry मैंने ली है, and hardly how many sessions are there? Friday, Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, only 5 days. Within 5 days, not even 6 days, 5 days पैसा डबल। दिस इज व्हाट यू गाइस थिंक कि भैया 10,000 लगाया, 11,000 मैक्स लॉस है और 11,000 से ज्यादा आ जाएगा, एंड अगर मार्केट ऊपर चला गया आई मे हैव 20,000, 25,000, 30,000। दिस इज व्हाट योर कंसिडरेशन इज। सो दैट इज व्हाई पीपल फॉल फॉर इट। नाउ टेल मी वन थिंग, how much is the probability of profit? The probability of profit is less than 36%. Now when you do a gambling, I always tell my student that people think, if you are a trader, people think you are doing gambling. In fact, trading in market is worse than gambling if you are an option buyer. Don't forget about this. Why I've said this is because gambling mein there are only two outcomes. One is you win and the other one is you lose. There is 50-50% chances to both. Whereas if you are doing gambling in market with option buying, your chances are only 36%. Buy any call, in the money का कहीं का भी कॉल कर लीजिए, your chances are very less. ठीक है, आपके चांसेस 50% भी नहीं रहते हैं. So option buying is worse than gambling. It is not even equivalent to gambling as well. ठीक है, so I am not promoting gambling. What I am trying to say is that you should not go towards the option buying blindly, saying कि भाई केवल 11,000 का ही तो लॉस है, एंड अगर चला गया तो चला गया. सो इट इज लाइक यू आर गैम्बलिंग. इन फैक्ट इट इज वर्स देन गैम्बलिंग. दिस इज व्हाट पीपल डज नॉट अंडरस्टैंड. ठीक है, एज ऑफ नाउ इफ यू आस्क मी व्हाट इज द प्रीमियम, 470. What is the price? 22,500. You guys will not understand that if market to give you has to give you profit, this Nifty has to close at 23,000 and above. Then only you will get 30 points का profit. एंड अगर उसके नीचे 22,500 के नीचे अगर बंद हो जाता है, दिस एंटायर 470 विल बी जीरो एंड योर एंटायर मनी विल गो. ठीक है, इवन इफ 22,500 से लेकर 22,500 सॉरी 970 तक मार्केट अगर बंद हो जाता है, देन ऑल्सो यू विल गेट जीरो प्रॉफिट. यू विल नॉट बी प्रॉफिटेबल. आप ब्रेक इवन निकल सकते हैं या लॉस में निकल सकते हैं, प्रॉफिट नहीं होगा. प्रॉफिट के लिए इसको 22,970 के ऊपर ही क्लोज करना पड़ेगा या 23,000 के ऊपर क्लोज करना पड़ेगा, तब 30 पॉइंट का प्रॉफिट होगा. 30 इंटू 25, 600 रुपए का प्रॉफिट होगा. 11,000 लगा के पूरा रिस्क लेके तब जाके 600 का प्रॉफिट होगा. 23,000 के ऊपर देर इज अ ह्यूज रेजिस्टेंस एज ऑफ नाउ. ठीक है, सो ऑप्शन बाइंग इज वर्स देन गैम्बलिंग. ठीक है, वी विल स्टार्ट विद दिस नाउ. नाउ व्हाट इज योर, यू आर बाइंग, यू हैव बॉट 6 जून का कॉल आपने बाय करा 22,500 का. दिस इज एटीएम कॉल विच बिकॉज 22,500 इज गोइंग ऑप्शन, ये चल रहा है अभी 22,500 हमारा स्पॉट प्राइस है. एक लॉट बाय करा है एंड 470 का प्राइस है. यू हैव टू बाय दिस बाय गिविंग 11,756. How this 11,756 has come, and that is what your maximum loss would be. Why? Because you have already paid the premium. ठीक है, so how much you have paid? 470 रुपीस जो इसका प्रीमियम चल रहा है, इनटू निफ्टी का लॉट साइज इज प्रेजेंटली 25. दिस कम्स अराउंड 11,756 या 50 के आसपास, जो भी ऊपर नीचे होगा, 756. So this is the amount that you have paid. Okay, this has gone from your pocket. Now it depends upon the market whether this profit will come back to your pocket or not. You have already given this profit away. ठीक है, सो इसके वापस आने के चांसेस कितने हैं? 36%. इट इज टू लेस. गैम्बलिंग में भी 50% होता है. इट इज टू लेस. सो फॉर मी it is a no go. If you are thinking you will pocket a profit of unlimited this thing, so this is never going to happen. 1% chance है 100% में से that this can happen unlimited. Because इस चीज 1% के लिए आपको पहले 99 बार पैसा लगाना पड़ेगा, डुबाना पड़ेगा, तब जाके आपको 1% प्रॉफिट हो सकता है. बट तब तक आप 99% टाइम्स उसको डुबा चुके होंगे. ठीक है, सो द प्रॉफिट विच इज गोइंग टू हैपन आफ्टर दैट विल नॉट कॉरेस्पॉन्ड टू द लॉस दैट यू हैव ऑलरेडी मेड. अंडरस्टैंड दिस थिंग.
So this is what it is. Now, your consideration is what? Bull consideration. आपका है bull consideration. Now there is a strategy in option selling which is called as bull call spread. This is a strategy in option selling. Bull, because I am expecting market to go up. I am bull. I want to take it up. Call, because I will be using CE options. I will be using CE options to make this strategy. Spread, I am using 2 or more options. That is how this strategy has been devised. Bull, I wanted to go up. Call, I will be using call options. Spread, I am using 2 or more options for this option selling strategy. ये बुल कॉल स्प्रेड जो है आपको सेंसिबल में, अगर आप यहां पर जाएंगे, ये आपका बुलिश में आपको बुल कॉल बाय कॉल, ये बुल कॉल स्प्रेड है, ये आपको इजीली मिल जाएगा. What you are supposed to do, just click on it, it will come. So instead of clicking it, we will take it this way. Now, for me, ATM is this 20,500. मैं 200 पॉइंट ऊपर का ले लेता हूं. ठीक है, मैं थोड़ा बहुत प्रॉफिट लेकर जाना चाहता हूं, तो 22,700 का अभी एज ऑफ नाउ इट इज अनहेज्ड. ठीक है, मेरा मैक्स लॉस है, मेरा अनलिमिटेड प्रॉफिट है, इसमें हैजिंग नहीं है. ठीक है, इसमें कोई हैजिंग नहीं है, मैंने सिर्फ बाय कर लिया. मैं ऊपर ले जाना चाहता हूं मार्केट को. आई एम एक्सपेक्टिंग मार्केट विल गो अप, माय कंसिडरेशन इज बुलिश, so that is why I have taken this call, but there is no hedging in it. Now, first call what I have taken is buy. How the hedging can be done? Only through selling. ठीक है, सेलिंग के थ्रू मैं इसको काउंटर पोजीशन जो लूंगा ये ले लूंगा. यस, पुट साइड भी अगर आप बाय करेंगे, सो दैट इज अ डिफरेंट स्ट्रैटेजी. इट विल नॉट बी अ बुल कॉल स्प्रेड. दैट स्ट्रैटेजी विल बिकम समथिंग एंटायरली डिफरेंट. देयर इज अदर वेज ऑल्सो. आप पुट भी बाय कर सकते हैं, पुट सेल कर. देयर इज अ एंटायरली डिफरेंट कंसेप्ट. व्हाट आई एम कंसिडरिंग राइट नाउ इज बुल कंसिडरेशन एंड बुल कॉल स्प्रेड. दैट्स ऑल. परफेक्ट. ठीक है, बुल में अगर सबसे पहले अगर कोई चीज देखता हूं, सबसे पहले आता है बुल कॉल स्प्रेड. अगर मैं डाउन साइड जाना चाहता हूं तो आता है बुल पुट स्प्रेड. दीज आर द टू स्ट्रैटेजीज दैट कम्स टू माय माइंड. नाउ दिस इज द स्ट्रैटेजी व्हिच आई हैव डन. हाउ द स्ट्रैटेजी इज वर्किंग? आई हैव बॉट at the money 22,500 की कॉल because spot price is 22,500, which is costing me nearly about 470. I have to give this premium 11,740 या 700 के आसपास जो भी था, whatever it was. I have to give this premium now. ठीक है. After that, I have hedged my position. My profit was unlimited. My loss was max 11,000. How much was it? Let me check. 11,700. Okay. 750. 11,756. My loss was 11,756. My profit was unlimited, which is never you going to get it. Let me give you in writing. You will never get it. Max profit unlimited kabhi nahi milega. Never in life. So rather than going that way, it's better you hedge your positions. 11,756 आप एक ही बार ट्रेड कर पाते इस लॉस के साथ, बट इसी लॉस के साथ आप इसको 4 बार ट्रेड कर सकते हैं. एंड 4 में से अगर एक बार भी प्रॉफिट हो गया तो आपका लॉस आधा हो जाएगा, जो आपका एक बार में पूरा निकलने वाला था. ठीक है. नाउ यू सी दिस. वी बॉट 22,000 की कॉल, 470 का प्रीमियम. टू हैज दिस पोजीशन आई हैव टेकन अ काउंटर पोजीशन. मैंने 22,700 की कॉल को सेल कर दिया, विच इज गिविंग 374. नाउ व्हेन आई सेल इन बाइंग आई हैव टू पे द प्रीमियम. मैंने 11,756 विच इज 470 इंटू 25, 11,756 मैंने पे कर दिया. आई हैव टू पे अप फ्रंट. 374 प्रीमियम जो चल रहा है इंटू 25, दिस इज कमिंग अराउंड नियरली अबाउट 8,500 के आसपास आएगा. दिस प्रीमियम आई विल गेट इट. आई विल पॉकेट दैट प्रीमियम. ये मेरे लेजर में आ जाएगा. ठीक है, मेरे लेजर में दिखाएगा कि दिस इज द एफएनओ पोजीशन का दिस थिंग प्रॉफिट दैट यू हैव ऑलरेडी गॉट इट. यू हैव ऑलरेडी पॉकेटेड दिस प्रीमियम, नॉट प्रॉफिट, दिस प्रीमियम यू विल पॉकेट. ये आपके अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगा. दिस विल डेबिट, दिस विल क्रेडिट इन योर अकाउंट. ठीक है. नाउ मेरा जो मैक्स लॉस था वो 11,756 था, उसमें से मैंने इतना ऑलरेडी प्रीमियम अपने में ले लिया, तो मेरा नेट लॉस कितना हो गया? सिर्फ इतना. अब ये जो है ये क्या है? 2406. लेट्स सी दिस. 2406 इज 374 470. इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है, ये बाय किया, ये मैंने सेल किया. ठीक है, इट इज नियरली अबाउट 96.
96 पॉइंट्स के आसपास इंटू 25, सॉरी 94, 74 और 94, ठीक है, 96 पॉइंट्स के आसपास मेरा इंटू 25 इज 2406. सो दिस इज व्हाट द फाइनल लॉस इफ आई विल बी मेकिंग. इससे ज्यादा मेरा लॉस नहीं होगा. ठीक है, दिस इज नियरली अबाउट 2406. 96 पॉइंट्स इंटू 25 जो लॉट साइज है, ये मेरा लॉस है. इससे ज्यादा मेरा लॉस हो नहीं सकता. मार्केट कहीं चला जाए, मेरा कंसिडरेशन क्या है? बुल कंसिडरेशन. दैट अगर मार्केट इसके ऊपर कहीं भी बंद हुआ, ठीक है, मैं इसको क्लोजिंग पे कर देता हूं यहां पर कि 6 जून को क्लोज हो गया. सो मैंने यहां पर क्लोज कर दिया. मेरा कंसिडरेशन है कि भाई मार्केट जो है, माई कंसिडरेशन इज मार्केट इज गोइंग टू क्लोज अबव दिस लेवल, यानी कि 22,500 के ऊपर बंद होगा. 22,500 के ऊपर बंद होगा तो आई विल मेक अ प्रॉफिट ऑफ 22,596 इज माई ब्रेक इवन. उसके नीचे जहां भी बंद होगा आई विल मैक्स मेक अ लॉस ऑफ 2406. ऊपर गया तो मेरा प्रॉफिट, नीचे गया तो मेरा लॉस जो है वो लिमिट हो गया. ठीक है, जस्ट बाय डूइंग हेजिंग योर प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रॉफिट इंक्रीज्ड टू 50%. ओके, नाउ इट हैज बिकम अ परफेक्ट गैम्बलिंग पोजीशन कि 50-50% है भाई, ऊपर भी जा सकता है और नीचे भी जा सकता है. नाउ इट हैज बिकम 50-50% गैम्बलिंग. बट व्हाट आर यू? You are a trader. You are not a gambler. You have to increase those probabilities. You have to increase your chances of profit. What I am? I am a zero loss trader. I do not want to take losses. I am not interested in losses. So I want to convert this strategy into a zero loss strategy. How do I do that? Let's see. Now, first thing you have understood, 22,500 की मैंने call. I am going into basics as much as possible because I know this video would be watched by many people, even those retailers who have been just blindly buying calls, and so that I am getting into the nitty-gritties and trying to make it as simple as possible so that you guys will understand. ठीक है, कि what mistakes you have been doing. सो 22,500 की कॉल मैंने बाय करी 470 पे, उसको हेज करा, 22,700 की कॉल सेल करके 374. अब इसको आप 22,700 की कॉल को अगर आप 22,800 कर दें तो आपका प्रॉफिट बढ़ जाएगा एंड लॉस भी बढ़ जाएगा. 22,900 कर देंगे, आपका प्रॉफिट बढ़ जाएगा, आपका लॉस भी बढ़ जाएगा. 23,000 कर देंगे तो आपका लॉस भी बढ़ जाएगा, प्रॉफिट बढ़ जाएगा. नाउ इट इज अप टू यू, व्हाट डू यू वांट टू डू. अकॉर्डिंगली आपका जो प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रॉफिट है दैट इज ऑल्सो स्टार्ट कीप ऑन डिक्रीजिंग. ठीक है, इसमें टाइम वैल्यू, इंट्रिंसिक वैल्यू, दिस इज ये एडवांस चीजें हैं, ये आपको इसमें घुसने की जरूरत नहीं. ठीक है, नाउ दिस यू हैव टू डिसाइड हाउ मच मैक्स लॉस यू कैन टेक. फॉर मी यू कैन टेक द मैक्स लॉस 11,756, बट आई कैन नॉट टेक दैट लॉस, नॉर आई कैन टेक दिस लॉस ऑल्सो. सो आई विल लिमिट माई सेल्फ कि भैया मेरे को मार्केट थोड़ा दे दे बट मैं खुशी खुशी ले जाऊं, मेरे को 2,500 का प्रॉफिट हो जाए, आई विल बी मोर देन हैप्पी, आई विल जस्ट टेक इट एंड गो. ठीक है, दैट्स ऑल आई वांट. So I have done this. Now I have to convert a zero loss strategy. How much is the loss that I am facing right now? Is only 96 points, which is 2406 into 25. This is the loss I am getting. मैंने आप लोगों को बताया था कि अगर मैं बाय करूंगा I have to pay 11,756 upfront, and if I am selling I will get 374 into 25, which is how much? 374 into 25, I will get 9350. I will get 9350 का प्रीमियम एंड आई हैव टू पे इतना. सो जो बचा दैट वुड हैव बीन माय लॉस. उससे ज्यादा मुझे लॉस नहीं हो सकता चाहे मार्केट कहीं चले जाए. दिस इज माय ग्राफ. माय ब्रेक इवन इज 22,596. कि भाई यहां से अगर ऊपर बंद हुआ आई विल मेक अ गुड प्रॉफिट ऑफ नियरली अबाउट हाउ मच 2,500. अगर नीचे गया तो मुझको लॉस हो जाएगा यार, 2,400 का लॉस होगा. ना आई वॉन्ट टू रिमूव दिस लॉस. मुझको ये लॉस भी नहीं चाहिए. मेरा मैक्स लॉस कितना है? 96 पॉइंट्स. ध्यान रखिएगा, मैक्स लॉस इज 96 पॉइंट. व्हाई? बिकॉज आई हैव पेड 11,756 विच इज 470 इंटू 25 प्रीमियम, वो मैंने पे कर दिया. 374 जो मैंने सेल करा इंटू 25, 9350 मेरे में क्रेडिट हो गया. ये डेबिट, डेबिट व्हाट व्हाट गोज आउट एंड क्रेडिट व्हाट कम्स इन. आई होप यू ऑल नो दिस. ठीक है, so credit which has been coming inside and debit has gone outside. So difference is 2406, which is the max loss that I am having. Max loss. Okay. So this is what it is right now. So if I want to convert this strategy
into a zero loss strategy, what am I supposed to do? As of now, it is gambling. It is 50%. I just have to concentrate on this 2406 का जो लॉस है, यानी कि हाउ मच प्रीमियम, 96 का प्रीमियम. इफ समहाउ I'll sell this 96 का, ये जो 96 का प्रीमियम है ये भी मैं कहीं से इधर उधर जुगाड़ करके सेल कर दूं, डोंट यू थिंक मेरा लॉस जो है वो जीरो हो जाएगा? ओके, लेट्स ट्राई दैट. 96 का प्रीमियम, नो, ओके, लेट्स सी दैट. 96 का प्रीमियम क्या? आई एम टेकिंग 6 जून एक्सपायरी, रिमेंबर. 96 नहीं है, 94 है, विच इज 23,700. आई विल टेक दिस. ग्रेट. नाउ माय मैक्स लॉस जो मेरा पहले, आई जस्ट रिमूव इट, मेरा मैक्स लॉस 2406 था. ठीक है, नाउ दिस 2406 इज गॉन बिकॉज मैंने 94 रुपीज पे सेल कर दिया है. नाउ पीपल विल से कि सर ये तो अनलिमिटेड हो गया. यस, नाउ सी दिस, नाउ सी द मैजिक ऑफ इट. व्हाट वाज माय ब्रेक इवन? 22,600. नाउ व्हाट इज माय ब्रेक इवन? 22,500. मेरा ब्रेक इवन 500 पॉइंट नीचे चला गया है. ठीक है, आई विल जस्ट सी दिस, आई विल टेल यू कैसे. What is my consideration? My consideration is bull call. Bull consideration है मेरा. ठीक है, bull consideration है that I am expecting market has to go up. ठीक है, now पहले मेरे को था कि भाई 23,500 600 के ऊपर जाएगा, मुझे अनलिमिटेड प्रॉफिट हो जाएगा. बट अनलिमिटेड प्रॉफिट चाहिए नहीं, प्रॉफिट मैक्स चाहिए, मिनिमम जितना मिल रहा है उतना चाहिए. नाउ जो मेरी रेंज है, जस्ट बाय डूइंग दिस मेरी रेंज कहां तक बढ़ गई? बुल की बात करेंगे, बुल की बात. मेरी जो रेंज है वो बढ़ गई 23,900 तक, विच इज 22,500 चल रहा है, एंड 1,400 पॉइंट्स, 1,400 पॉइंट्स इन निफ्टी, विच इज 6% अप. 6% दूर. हाउ मेनी डेज? 5 days. डू यू रियली थिंक इट इज गोइंग टू हैपन? निफ्टी ने 22,000 से 23,000 का जो सफर है, it has traversed this 1,000 points in 88 sessions. Sorry, 88 weeks. I'm sorry. 88 weekly sessions में इसने ये कवर किया है. 88 weekly sessions. And we are talking about 1,400 points in 1 week. Is it really possible? The chances are infinitesimally small. These are the chances. ठीक है? So that is why unlimited loss going towards infinitesimally small is very less. Okay. Now, thing is, your max profit is 4,949. जो पिछला जो था उससे आपका max profit already बढ़ गया है. Your consideration was bull. Now you have defined the range कि भाई 23,900 तक, 1,400 पॉइंट तक I will not make any loss. I will be in profit. लेकिन जो आपका पहला था कि अगर मान लो आपकी गलत हो गई, आपकी स्ट्रैटेजी गलत हो गई और 22,500 से नीचे चला गया, तब क्या होगा? जस्ट बाय एडिंग दिस स्ट्रैटेजी, जो ये ग्राफ आपको नीचे लॉस दिखा रहा था, नाउ दिस विल नॉट शो यू लॉस. नीचे चाहे मार्केट कितना भी चले जाए, आपको सिर्फ 50 रुपए का लॉस होगा. ये लॉस भी नहीं होगा अगर आप पोजीशन को 2 रुपए 96 का कोई भी प्रीमियम बेचते हैं तो. दिस लॉस वुड नॉट बी दैट. ठीक है, सो आई हैव कंप्लीटेड माई दिस थिंग कि भाई 23,900 था, 23,900 तक तो इट इज हाईली अनलाइकली, भाई इन्फिनिटली स्मॉल है. स्टिल पीपल से कि सर लॉस अनलिमिटेड है, इतना अगर चला गया तो क्या होगा मार्केट में? 99%, 0.99% इट इज नॉट गोइंग टू गो, बट यस 0.01% तो चांसेस है. नाउ व्हाट वी आर सपोज टू डू? माई रेंज वॉज 23,900. मैंने क्या करा था? 94 का प्रीमियम सेल किया था. नाउ व्हाट आई एम सपोज टू डू? आई विल शिफ्ट दिस पोजीशन. 96 प्रीमियम चाहिए मुझे, और डीप जाना है, और डीप जाना है. मैं क्या करूं? आई विल सेल 24,500. व्हाट इज द प्रीमियम आई हैव टू कलेक्ट? 96. हाउ मच आई एम गेटिंग? 43. सो मैं इसको 2 लॉट सेल कर देता हूं. हाउ मच इट बिकेम? 86. Now what is my range has become? 24,600. यानी कि 5 days में 2,200 पॉइंट्स
निफ्टी, इट इज नेवर गोइंग टू हैपन। नेवर मीन्स नेवर। 2200 पॉइंट 5 दिन में, 5 ट्रेडिंग सेशंस में निफ्टी कैन नेवर राइज 10%। इट्स टू मच। ठीक है, नहीं हो सकता। यस, बैंक निफ्टी होता है, आई वुड हैव सेड यस, क्वाइट पॉसिबल, बट निफ्टी 10%, 2200 points within 5 trading sessions, never going to happen. So you have converted your strategy, and max loss you will get at 221 rupees only. इसी को अगर आप 24,400 कर देंगे तो दिस विल बिकम 74 रुपीज का लॉस। 24,500 ही है, उतना ही है। 300 कर देंगे तो यू विल गो इनटू अ प्रॉफिट, यानी आप 236 रुपए का प्रॉफिट लेंगे, एंड योर ब्रेक इवन विल बिकम 24,405। 24,400, यानी कि 2,000 पॉइंट, 2,000 पॉइंट्स विद इन 5 days। निफ्टी इन्फिनिटली स्मॉल, और भी कम, जितना कम हो सकता है उतना कम। यस, यू वर अफ्रेड 23,800 अगर चला गया तो क्या होगा, बट 24,300, 24,500, नेवर गोइंग टू हैपन। व्हाट आर यू गोइंग टू प्रॉफिट? 5,000 रुपीज मेक फिक्स प्रॉफिट आ जाएगा। ठीक है, अच्छा खासा प्रॉफिट आ जाएगा, एंड यू विल गेट दिस प्रॉफिट इफ मार्केट क्लोजेस अबाउट 22,700। 200 की रेंज है, 200 की रेंज ऊपर जाती है 5,000। द मोमेंट यू सी मार्केट हैज टच्ड 24,000, 23,500, you will already get a good profit out of it. Take it and go, because इन दोनों का डेल्टा 1 हो जाएगा, 0.9 तक चला जाएगा। द मोमेंट यू सी इन दोनों के प्रीमियम में ज्यादा डिफरेंस नहीं आ रहा, विद द राइज इन द स्पॉट प्राइस, एग्जिट। उससे ज्यादा मार्केट में बढ़ेगा ही नहीं, 5,200 नहीं जाएगा, 4,500 आ जाएगा। टेक द प्रॉफिट एंड एग्जिट, बट यू आर सेफ। अगर मार्केट आपकी डायरेक्शन में नहीं जाता है, नीचे जाता है, यू आर सेफ, यू आर पॉकेटिंग 236 रुपीज, आपको प्रॉफिट आ रहा है। ऊपर जा रहा है, यू आर प्रॉफिटिंग 5,000 या 4,500, 4,000, यू विल गेट प्रॉफिट। दिस इज वॉट माई जीरो लॉस स्ट्रेटजीज। वॉट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रॉफिट? 93%। वी स्टार्टेड फ्रॉम 33। ध्यान दीजिए, आई जस्ट रिमूव दीज टू। सिर्फ जस्ट ये प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रॉफिट जो है इसके ऊपर ध्यान दीजिएगा। वी स्टार्टेड जस्ट बाय बाइंग 36%। वी जस्ट hedged it. We became a gambler 50%. We put in our trading concepts and we hedged it further. We came at 93%. This is how you devise a zero loss strategy with the help of option selling techniques. ठीक है, ये तो था मेरा बुल कंसिडरेशन। दिस इज माई बुल कंसिडरेशन दैट आई एम एक्सपेक्टिंग भाई मार्केट इज गोइंग टू गो अप। अंडरस्टैंड थिंग्स, जितना जल्दी समझोगे उतना अच्छा रहेगा। मार्केट ऊपर जा रहा है, मेरे को बनाना है, इंस्टेड ऑफ बाइंग अ सिंपल 500 की कॉल, आई हैव मेड अ बाय किया एंड मैंने बुल कॉल स्प्रेड बना लिया। बुल कॉल स्प्रेड बनाने के बाद मुझे उसको जीरो लॉस करना है। जीरो लॉस की नीचे गिरा तो मुझको लॉस ना हो यार, आई डोंट वांट टू सी अ लॉस, मेरे को प्रॉफिट हो। एंड बाय द वे, आपको पहले कितना था, 2,500 का प्रॉफिट था, उससे ज्यादा प्रॉफिट होगा आपको इस स्ट्रैटेजी में। इस स्ट्रैटेजी में 22,500, अगर ये 23,200 भी चला गया निफ्टी, यू विल मेक अ प्रॉफिट ऑफ नियरली अबाउट 3,000 विद इन 2 days इजीली। जो आपको बुल कॉल स्प्रेड में मिलना था वो आपको इसमें इजीली मिल जाएगा। So just by further hedging of your position, converting into a zero loss, you have increased your chances of getting profitable. Okay. So first आपने क्या किया? You have done bought call. After that, you have made a bull call spread. After that, you have done more hedging and you have increased the range of your loss and you have pocketed a good profit. ठीक है, ये आपको प्रॉफिट मिल गया। ठीक है, नाउ ये था हमारा बुल कंसिडरेशन। व्हाट इफ योर कंसिडरेशन वुड बी व्हाट? बियर कंसिडरेशन।